नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्याम चैनल एसएस पर। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर, आत्मा और परमात्मा का गहरा रहस्य बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और जीवन का असली ज्ञान क्या है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर केवल एक क्षेत्र, जीवात्मा यानी खेत की तरह है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, उसी प्रकार हमारे कर्म इस शरीर रूपी खेत में बोए जाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र यानी जीवात्मा है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है तथा उस तत्व को जानने वाले को ज्ञानीजन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा भी मेरे को ही जान। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में वह मनुष्य सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। शरीर नश्वर है, एक दिन यह मिट जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मनुष्य बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे से गुजरता है, पर आत्मा सदैव एक समान रहती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा और शरीर का अंतर समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह मनुष्य को अज्ञान में बांधते हैं, जबकि विनम्रता, दया और सत्य ज्ञान की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान है अहंकार का त्याग, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना तथा मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल प्राप्त होने पर हर्ष, शोकादि विकारों का न होना, परमात्मा को सर्वत्र देखना, दूसरों के प्रति दया, गुरु का सम्मान, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, भगवान में भक्ति। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही वास्तविक ज्ञानी कहलाता है, और जो इससे विपरीत है यानी केवल शरीर और संसार में फंसा रहता है, वह अज्ञान में भटकता रहता है। वह अज्ञान है ऐसे कहा है। हे अर्जुन, प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थ को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण बनती है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी है, अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और सबको धारण करने वाला होने से भर्ता तथा ब्रह्मदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसे कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता, वह भी फिर नहीं जन्मता है, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्णा बोल, हे अर्जुन, तत्वों को जानने वाले पुरुषों के सुनने मात्र से ही पुरुष मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से अनित्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा हर जगह मौजूद हैं। वे सबके हृदय में निवास करते हैं। वे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन किसी कर्म से बंधते नहीं। जिस प्रकार सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है, उसी प्रकार परमात्मा पूरे शरीर को चेतना देते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को हर जीव में देखता है, वह कभी किसी से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्माजन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अमर आत्मा हैं। अहंकार और मोह छोड़कर भगवान की भक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ लेता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों,
अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।